नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सरिया थाना के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वार्ड सदस्य की हुई दर्दनाक मौत। पंजाब नेशनल बैंक में लूट नाकाम करने वाले गार्ड को आईजी शिवदीप लांडे ने पुरस्कृत करने की घोषणा की। और उत्पाद विभाग की टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट में छापेमारी कर 20 लाख की विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सरिया थाना के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वार्ड सदस्य की दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में वार्ड सदस्य की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH लाया गया। बता दें कि सरैया थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक जा रहा था। इस दौरान अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए SKMCH भेज दिया। मृत्यु वार्ड सदस्य की पहचान मीनापुर के पानापुर पंचायत के हरिनंदन कुमार सहनी के रूप में हुई है। मृत वार्ड परिषद के परिजन ने बताया कि बाइक से सरैया जा रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हम लोगों को सूचना मिला, उसके बाद हम लोग शव को लेकर पोस्टमार्टम करने आए हैं। मिला है कि एक्सीडेंट में रोड में एक्सीडेंट हो गया। उनको 1 बजे शायद 1:30 बजे के आसपास में कॉल गया थाना के माध्यम से, और वही हम लोग गए वहाँ थाना सरैया थाना, लेके यहाँ एडमिट कर दिए थे। क्या चीज़ से थे अभी तक? बाइक से थे। बाइक से जा रहे जी। कहाँ जा रहे थे? ये तो हम लोग को नहीं बता के गए थे। हमको नहीं बताया गया अभी तक। कब की घटना? 12-1 बजे की? हाँ, 12 बजे की। कहाँ पे घटी है? सरैया थाना के आगे जी। क्या नाम था इनका? हरिनंदन कुमार सहनी। कै वर्ष के थे? वही 25 वर्ष के। 29 वर्ष। हाँ, वार्ड मेंबर जी। 1 नंबर वार्ड मेंबर थे। 1 नंबर का जी। पहले बार जीते थे कि? जी, पहली बार जी। और कुछ करते थे? और अपना दुकान चलाते थे। क्या चीज़ का दुकान? मोबाइल दुकान था। जी। कहाँ के रहने वाले थे? पानापुर पंचायत। जी। 1 नंबर वार्ड के? जी, मीनापुर प्रखंड पानापुर पंचायत के थे। पंजाब नेशनल बैंक में अपराधियों की लूट नाकाम करने वाले गार्ड को आईजी शिवदीप लांडे की पुरस्कृत करने की घोषणा की। मुजफ्फरपुर में होमगार्ड जवान भोला राय ने खुद गोली खाकर पंजाब नेशनल बैंक को लूटने से बचाया। शुक्रवार की दोपहर 1 बजे पंजाब नेशनल बैंक लूटने के लिए घुसे अपराधियों से जवान भिड़ गया। जवान के 303 राइफल तानने पर अपराधियों ने 7.65 mm पिस्टल से गोली मार दी। गोली जवान की जांघ में लगी है। गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद भोला राय ने पिस्टल से लैस 5 अपराधियों को करीब 1.25 मिनट तक रोके रखा। इसी बीच बैंक मैनेजर ने चालाकी दिखाई और ग्राहकों के बीच घुसकर अलार्म बजा दिया। अलार्म बजते ही अपराधी होमगार्ड जवान की राइफल लेकर भाग निकले। जख्मी जवान का SKMCH में इलाज चल रहा है। पूरा मामला कांटी नया चौक के ओवरब्रिज के पास पंजाब नेशनल बैंक का है। पूरी वारदात बैंक के CCTV फुटेज में कैद हुई है। तिरहुत रेंज के IG शिवदीप लांडे ने कहा कि होमगार्ड जवान ने काफी दिलेरी दिखाई है, इसी वजह से बैंक लूटने से बच गई। जवान को पुरस्कृत किया जाएगा। CCTV फुटेज देखने के बाद 2 अपराधियों की पहचान हो गई है। सभी जल्द ही पकड़े जाएंगे। उनके साथ अपना जो जोश दिखाया और बैंक को लूटने से बचाया, तो बहादुरी के पात्र हैं। और आगे रिवॉर्ड, पुरस्कार और जो भी प्रोसेस होती है हमारी, उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इनको पुरस्कृत करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि उनकी स्वास्थ्य को एकदम तंदुरुस्त करना है और उनको खतरे से बाहर निकालना है। मुकेश सहनी की पार्टी VIP के चुनाव चिन्ह छाप को चुनाव आयोग ने भारतीय सार्थक पार्टी को आवंटित कर दिया। लोकसभा चुनाव के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली के द्वारा
रजिस्टर्ड क्षेत्रीय एवं अन्य पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है। मुकेश सैनी की वीआईपी को आवंटित चुनाव चिन्ह 9 छाप भारतीय सार्थक पार्टी को आवंटित कर दी गई है, जो बिहार की लोकसभा के सभी 40 सीटों पर लागू होगा। इसकी जानकारी भारतीय सार्थक पार्टी बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सार्थक पार्टी आगामी लोकसभा के चुनाव में बिहार के सभी 40 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, जिसमें 90% नुनिया, बिंद, बेलदार, महिला व अन्य अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले व्यक्तियों को अपने पार्टी में उन्हें प्रमुखता से अपना प्रत्याशी बनाएगी। सुधीर ओझा ने बताया कि कई क्षेत्रीय दलों से वार्ता चल रही है। अगर सहमति बनी तो तालमेल कर समान विचारधारा वाले पार्टियों के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। आज प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय सार्थक पार्टी, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ बिहार इकाई का, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह 9 छाप आवंटन किया गया है और जो पूर्व में वीआईपी को आवंटित था वह छाप भारतीय सार्थक पार्टी को आवंटन किया गया है और सूबे बिहार के 40 लोकसभा सीटों के लिए यह चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया है और भारतीय सार्थक पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के सभी 40 सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, जिसमें प्रमुख रूप से 90% प्रत्याशी वैसे होंगे जो अति पिछड़ा वर्ग से आते होंगे। नुनिया, बिंद, बेलदार, मलाह, हजाम और अन्य जो अति पिछड़ा जातियां हैं उनको प्रमुखता दी जाएगी और इस पार्टी का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अति पिछड़ा वर्ग समाज के लोग जो आज हाशिए पर है और उसका वोट अन्य पार्टी लोग लेते हैं लेकिन उसके हक हकूक को मार रहे हैं, इसके लिए यह पार्टी ने निर्णय किया है कि उसे अगली पंक्ति में कैसे खड़ा हो उसकी लंबी लड़ाई लड़ेगी और SC ST का दर्जा उसे प्राप्त हो इसके लिए लड़ेगी। और यह पार्टी सर्वप्रथम निर्माण होने के बाद ही यह भी दिखा दिया है कि सूबे बिहार के सभी जिलों में जितने भी जिला अध्यक्ष हमने बनाया है सभी अति पिछड़ा वर्ग समाज से ही आते हैं, जो प्रकोष्ठ में अन्य प्रकोष्ठों में है। मृत दरोगा को 15 साल बाद जीवित न्यायालय में सामने प्रस्तुत किए जाने पर अधिवक्ता SK झा ने जनेऊ धारण किया। जिला एडवोकेटेड एसोसिएशन में मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर में 5 वर्ष पूरे होने पर 15 वर्ष पूर्व मृत दरोगा रामचंद्र सिंह को जिंदा ढूंढ निकालने के उपलक्ष्य में आज धूमधाम से रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा को पुनः जनेऊ धारण कराया। आज से 12 वर्ष पूर्व अधिवक्ता झा ने अपना जनेऊ तोड़कर दरोगा रामचंद्र सिंह को जिंदा ढूंढने का संकल्प लिया था, जिस संकल्प के पूरा होने पर आज अधिवक्ता झा ने जनेऊ फिर से धारण कर लिया। विदित हो कि रामचंद्र सिंह वही दरोगा है जिन्होंने कोर्ट में मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराकर खुद के मरे होने की बात बताई थी। न्यायालय को एक कांड की गलत जांच करने के मामले में दरोगा रामचंद्र सिंह की तलाश थी, जब कोर्ट में उपस्थित होने के बजाय उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा SSP मुजफ्फरपुर के माध्यम से कोर्ट में अपना मृत्यु प्रमाण पत्र दायर करा दिया, जिसके अनुसार दरोगा रामचंद्र सिंह की मृत्यु 2009 में हो चुकी है, जबकि रामचंद्र सिंह द्वारा कांड का अनुसंधान 2012 में किया गया था। जब दरोगा रामचंद्र सिंह का झूठ न्यायालय में समक्ष खुला और न्यायालय में जांच का आदेश दिया गया तो दरोगा रामचंद्र सिंह ने अपना ट्रांसफ़र करा लिया और कोर्ट की नज़र में ट्रेसलेस हो गए। उनकी विभाग ने भी उनकी कोई जानकारी देने में असमर्थता प्रकट की थी। मामला यह है कि मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस का ट्रायल चला था 157/13 सेशन ट्रायल चला था। उसमें एक दरोगा जी थे रामचंद्र सिंह, उन्होंने केस का जो इंक्वायरी किया था उस इंक्वायरी में अपना एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट को दिया था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दरोगा जी को मृत्यु होना जो है सही माना गया था। तो हम लोगों को आश्चर्य लगा कि 2009 में मरे दरोगा 2012 में केस की इंक्वायरी कैसे कर सकता है। हमने दरोगा जी को चैलेंज किया था कि आपको हम ढूंढ कर निकालेंगे और दरोगा जी हम लोगों के सामने में जब भी आते थे तो बोलते थे कि नहीं, हम तो अपना डेथ सर्टिफिकेट दे दिए हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड पर हम मर चुके हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। उसके लिए हमें 12 वर्ष
जनेऊ उतारना पड़ा और हमें संकल्प लेकर के उनकी खोज करनी पड़ी। आज हम देश के सामने, समाज के सामने हम दरोगा रामचंद्र सिंह को ला चुके हैं और दरोगा रामचंद्र सिंह जिन्होंने कोर्ट के रिकॉर्ड पर और पुलिस के रिकॉर्ड में वो मर चुके हैं, आज भी वो जिंदा हैं। रामचंद्र सिंह जिंदा हैं, जिसकी खोज हमने पूरी कर ली है। तत्पश्चात हमने जनेऊ को हम धारण किए हैं और हमारे जितने भी सीनियर अधिवक्ता बंधु हैं उन्होंने हमको जो है सो आज जनेऊ। गरीबनाथ मंदिर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ब्राह्मणों ने मारपीट की। मंदिर के पुजारी महंत अभिषेक पाठक ने नगर थाने में लिखित शिकायत की। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में इन दिनों पूजा के साथ साथ जमकर राजनीति चल रही है। पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों में आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट शुरू हो गई है। मंदिर के पुजारी महंत अभिषेक पाठक ने नगर थाना में इसकी लिखित रूप से शिकायत भी की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि संतोष पाठक एवं मुन्ना पाठक अपने 10-12 लोगों के साथ हमेशा मंदिर में उपद्रव मचाते हैं। भक्तों से भी गाली गलौज, मारपीट तथा जबरदस्ती दक्षिणा वसूली करते हैं, जबकि यह मंदिर के प्रमाणित पुजारी भी नहीं हैं। जैसे कि सुनने में आया कि मेरे प्रति कोर्ट में जो है वो FIR दर्ज करवाए हैं। मामला ये है कि मंदिर में जो इन्होंने केस दर्ज कराया है संतोष पाठक ने, वो मंदिर में रंगदारी करते हैं और मंदिर एक आस्था का केंद्र है, आस्था का जगह है और वहाँ पर आके और खुद का इनका एक नाम है संतोष पाठक जो रजिस्टर्ड है मंदिर में पुजारी पे, और ये लगभग मंदिर में 10 आदमी एक्स्ट्रा रखे हुए हैं जो कि वो पूजा कराते हैं अनलीगल तरीका से, जजमान के साथ व्यवहार भी अनलीगल करते हैं और लूटने का काम करते हैं। मैं किसी तरह जजमान से लूट लिए और लूट के दौरान ही हमने कल पकड़ लिया इनको। हमने कल मना किया कि ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं, तो ये पूरा परिवार एक होके इनके जो भी 10 को रखे हुए हैं यहाँ पे अनलीगल आदमी जो कि लीगल मंदिर का नहीं है, जो कि आप कंप्यूटर उठा के देख लीजिए रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोग सब कोई आके मेरे साथ, मेरे बड़े भाई के साथ, मेरे पिता के साथ, सब कोई के साथ ये मारपीट करने लगे, जिसका CCTV फुटेज भी मेरे पास में है। अगर ऐसा होगा तो मैं न्यायालय का समक्ष ये भी दिखाऊंगा। और ये झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं, तो खैर इसके लिए तो न्यायालय है और न्यायालय के समक्ष मैं भी जाऊंगा। कल तो संडे, परसों मैं भी जाऊंगा सोमवार को न्यायालय के समक्ष और न्यायालय में गुहार लगाऊंगा कि आप चल के चेक कर लिया जाए कि गरीबनाथ मंदिर में अगर 100 को सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, जिसमें से 70 पूजा ये संतोष पाठक जो खुद एक अपराधी छवि के हैं। आज से बहुत कुछ दिन पहले इनको SSP रतन संजय साहब भी उठा के लेके गए थे यहाँ से दिल्ली कांड में, दिल्ली बम कांड हुआ था, उसमें भी ये अभियुक्त रह चुके हैं और दूसरे को ये गलत साबित कर रहे हैं। खैर छोड़िए इन बातों को। मंदिर का जहाँ तक ये मुद्दा रहा, ये मंदिर में अनलीगल तरीका से शुरू से ही धांधली करते आ रहे हैं। हम लोग मना करते हैं तो ये सब परिवार मिलकर हम लोगों के साथ मारपीट करते हैं। कल ऐसा ही कुछ हुआ, जजमान से एक गरीब जजमान आई थी, लेडीज थी, उस बेचारी के पास पैसा नहीं था घर जाने के भाड़ा तक के लिए, तो वो रो रही थी। हम लोग पूछे क्या हुआ माता जी, तो देखिए ना पंडित जी से पूजा कराए हैं, तो 200 का रसीद भी कटाए हैं और उसके बाद पंडित जी जबरदस्ती 1400 रुपया ले लिए, मेरे पास भाड़ा तक नहीं है। तो हम लोग इसका विरोध किए, जाके बोले तो वो लोग सब परिवार आके हम लोग के साथ मारपीट करने लगे। तो हम अपना जो नगर थाना है बगल के थाने में जाके शिकायत की है कि ऐसी ऐसी बात है, मंदिर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन लोगों ने आज कोर्ट के समक्ष किया है। खैर कोई बात नहीं है। उसके बाद आप यहाँ का रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर उठा के प्रशासन द्वारा देखा जाए, 70% पूजा ये लोग कराते हैं, इनका परिवार, इनका भतीजा, और 30% में मेरे यहाँ के 32 पुजारी हैं। कोई बिना एक भी पूजा कराए हुए घर वापस चला जाता है। अगर पूजा पकड़ के ले भी जाता है तो उन लोगों को गर्दन में हाथ लगा के रोड पर फेंक दिया जाता है। आप उन लोग से खुद से पूछ सकते हैं। इसमें उत्पाद विभाग की टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के समीप छापेमारी कर 20 लाख की शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर मद्य निषेध विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के समीप से एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही 3 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले में मद्य निषेध विभाग के उपायुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि होली में अवैध शराब की बिक्री को लेकर शराब कारोबारी द्वारा अवैध शराब की खेप को मंगवाया जा रहा है, जिस पर मद्य निषेध विभाग की टीम कड़ी निगरानी बनाई हुई है। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि अहियापुर थाना के संगम घाट के समीप अवैध शराब बड़ी खेप लेकर एक पिकअप वैन बिक्री के लिए जा रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापेमारी की गई,
जहां से एक पिकअप वैन पर 174 कार्टून अवैध शराब को जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। वहीं मौके से 3 शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ कर मुख्य कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। देर रात्रि में एक पिकअप जब्त किया गया है, जिसमें करीब 174 पेटी शराब जब्त हुआ है और 3 गिरफ्तारी हुई है 3 कारोबारियों की। उनका नाम है देवेंद्र कुमार, विकास कुमार और निवास कुमार। कौन लोग हैं, कहाँ पे ये लोग डिलीवरी वगैरह? ये संगम घाट है, थाना अहियापुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ ये जब्ती की गई है और अरेस्टिंग किया गया है। कहाँ से माल वगैरह लाया गया, कुछ बताया? फॉर सेल इन पंजाब है, पंजाब का शराब, बना हुआ शराब है और जिला में खपाने की तैयारी थी। कितनी अमाउंट है ये शराब की सर? अमाउंट मतलब इसका वैल्यू कितना होगा मार्केट में? 15 से 20 लाख के करीब इसका वैल्यू होगा। 20 लाख के? जी। ये लोग कहीं पे सप्लाई वगैरह करने के लिए थे या? जी हाँ, होम डिलीवरी कराने के लिए या फिर जिला के जो सेलर हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए वो शराब लाए थे बाहर से। जो लोग पकड़े गए हैं उन लोगों को उनसे पूछताछ की जा रही है, आगे अनुसंधान किया जा रहा है और जो इसके पीछे लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, कार्रवाई की जाएगी। सर ये होली में खपाने को लेकर बनाया में भी हो सकता है। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। बहुजन समाज पार्टी द्वारा संत रविदास जी महाराज की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। बहुजन समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में संत रविदास जी को 647वीं जयंती और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन मारीपुर स्थित सेंट्रल बैंक के नजदीक में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव संतलाल राम ने कहा कि संत रविदास जी ने समता मुल्क समाज की स्थापना के लिए आंदोलन किया था। उनके विचारों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान में जगह दी। संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है। ऐसे अवसर पे मैं समस्त देशवासियों को
और ख़ासकर बिहार प्रदेश वासियों को मैं संत रविदास की जयंती की बधाई देता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की लीडर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज सुबह ही ट्वीट के माध्यम से रविदास जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई दिया है और बहन जी ने संत रविदास की वाणी को अपने ट्वीट में प्रेषित किया है देशवासियों को। बहन जी ने कहा है कि जो संत रविदास की वाणी है, जो उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो अगर मन साफ सुथरा है, मन निर्मल है, मन में किसी के प्रति बैर नहीं है, मन में दुर्भावना नहीं है, बुराई नहीं है, तो आप कठौती में भी जो पानी है वो गंगा के जैसा पवित्र महसूस कर सकते हैं। आपको किसी गंगा नदी में स्नान करने जाने की ज़रूरत नहीं है। वही आपका पानी जो घर में नहाने का है या नल का है या आपके कुएं का पानी है, वही पवित्र है। मन अगर पवित्र है तो आप जो है घर में भी पवित्रता और समाज में भी पवित्रता आप कायम कर सकते हैं। आपको कोई गंगा स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाणी माननीय बहन जी ने आज के अवसर पर प्रेषित करने का काम किया है। ऐसे मैं डॉक्टर लालजी मेधांकर, बहन जी की तरफ से मैं बिहार में केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हूँ, नुमाइंदा हूँ। हम लोग अभी चूँकि 2024 में इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, तो हमने आज वैशाली लोकसभा क्षेत्र, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र, 2 लोकसभा क्षेत्र के संगठन के पदाधिकारियों के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए और माननीय बहन जी ने कुछ हमें दिशा निर्देश दिया है, वो निर्देश कैडर कैंप के माध्यम से बताने के लिए आज हमारा इधर मुजफ्फरपुर में आगमन हुआ है। तो हम आज 2 उद्देश्य से यहाँ पर हैं। हम संत शिरोमणि रविदास की जयंती मनाने के लिए भी हैं और माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश है उसको। एक प्रयास मंच द्वारा पुरानी गुदरी स्थित स्लम बस्ती में संत गाडगे जी महाराज की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी भलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में सामाजिक शिक्षक एवं समाज सुधारक, भारत के महान विभूति संत गाडगे जी महाराज की 148वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि बाबा सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक व्यक्ति थे। अपने संदेश से संत गाडगे बाबा ने कहा, शिक्षा हर किसी के लिए अति आवश्यक है। यदि खाने की थाली बेचनी पड़े तो बेचकर शिक्षा ग्रहण करो। समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 21 शिक्षक संस्थानों एवं 100 से अधिक अन्य संसाधनों की स्थापना की। जब किसी गांव में जाते वहां की गंदगी देख खुद साफ सफाई करने लग जाते। गांव वाले इनके कार्य से खुश होकर कुछ पैसे दे देते और इन पैसों से बाबा अनेक सामाजिक कार्य, गांव में स्कूल, अस्पताल, धर्मशालाएं, गौशालाएं एवं छात्रावासों का निर्माण कराया। 1 मई 1983 को महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर विश्वविद्यालय को विभाजित कर संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की स्थापना की। 20 दिसंबर 1998 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी की। आज इनकी जयंती पर लोगों ने इनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर शत शत नमन किया। खाने का थाली बेचना पड़े बेच दो, पर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक, भारत की महान विभूति संत गाडगे जी महाराज की 148वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 23 फरवरी को बाबा का जन्म हुआ। बाबा शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए। उन्होंने कहा कि खाने का थाली बेचना पड़े बेच दो, पर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। यानी कहने का उद्देश्य ये था कि कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी संकट आ जाए अपने जीवन में आ जाए, पर अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ करना हो करे, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए ताकि वो पढ़े। और शिक्षा के समाज में शिक्षा का जो जलाने के लिए 21 शिक्षण संस्थान के अलावा 100 अन्य संस्थान की स्थापना की। और बाबा जब भी किसी गांव में जाते थे तो खुद साफ सफाई करने लगते थे और गांव वाले जो उससे पैसा मिलता था साफ सफाई से, उस पैसा से स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाएं, न जाने कितने समाज संस्थान का उन्होंने निर्माण किया। और आज उनकी 148वीं जयंती पर सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। और साथ ही 6 से 10 मार्च तक जिला स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले नाट्य मेला को लेकर अहम बैठक की गई। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला स्कूल के मैदान में 5 दिवसीय मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य मेला का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम जिला स्कूल मैदान में 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आयोजित किया जाएगा।
नाट्य मेला के आयोजन की रूपरेखा एवं उसकी तैयारी को लेकर शनिवार को मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य मेला की एक बैठक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नाटक आयोजन समिति अध्यक्ष संजय कुमार मयंक ने बताया कि विलुप्त हो रहे नाटक कला को आम जन मानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस नाटक मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से नाट्य मंडली आ रही है जो अपनी कला का प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन से पूरे मुजफ्फरपुर की जनता लाभान्वित होगी। यह पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इसमें विभिन्न विधाओं से नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मुजफ्फरपुर में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय नाट्य मेला को लेकर है। ये नाट्य विधा जो पहले से काफ़ी जनमानस तक थी, लेकिन अभी जो विलुप्त हो गई है, यह जनमानस तक कैसे पहुँचे, इसको लेकर मुजफ्फरपुर में यह द्वितीय नाट्य मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कार्यक्रम संयोजक के रूप में सुनील फेकानिया जी और बहुत सारे कलाकार लोग हैं, जिसमें अलग अलग स्तर से अलग अलग राज्यों से नाट्य मंडली आ रही है। वो अपने कला का नाट्य का प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन से पूरे मुजफ्फरपुर की जनता और जनमानस लाभान्वित होगी और वह समझेगी कि नाट्य एक विधा है और उसके क्षेत्र में भी कैसे कैरियर बनाया जाए। हम लोग विभिन्न स्कूलों से भी संपर्क कर रहे हैं। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें बच्चे और नई पीढ़ी आएंगे और लाभान्वित होंगे। उद्देश्य मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय नाट्य मेला करने का है कि हमारे शहर में जो नाट्य विधाएं जो है मुख्य रूप से ख़त्म होने के कगार पे है। जैसे हमारे गुरुजी स्वाधीन दा बैठे हुए हैं, रॉमिन गर्मी थे, उन लोगों ने जिस तरीके से नाटक को इतना प्रमोट किया था, हम लोगों को तैयार किया था, लेकिन अभी के संदर्भ में लोग नाटक कंप्लीट भूल चुके हैं मुजफ्फरपुर शहर में। अब धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो रही है। अभी बहुत सारे ग्रुप हैं जो प्ले कर रहे हैं और अच्छी प्रस्तुतियाँ देना शुरू हो गया है। तो उस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि नाटक विधा को लोग समझें, लोग जानें, जन तक नाटक पहुँचे, जिसमें बहुत सारी विधाएं, जैसे नाटक के भी अपने फॉर्म है, एलिमेंट्स हैं, उसके अलग अलग फॉर्म है, रियलिस्टिक फॉर्म है, फोक फॉर्म है, हिस्टोरिकल फॉर्म है। तो हमने कोशिश करा है कि हर विधा से प्ले को बुलाया जाए। जैसे हमारे पास 5 टीम जो बाहर से आ रही है, जैसे द्रोणाचार्य है, वो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।